हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस एनवीएस की कंप्यूटर के रिपीटेड क्वेश्चंस यानी कि जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट बी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन सी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या फाइल को मेलवेयर से बचाता है, उसे स्कैन करता है, उसका पता लगाता है और उसे रिमूव करता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को जो फाइल बचाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटीवायरस। ठीक है, ये तो सबको पता है, एंटीवायरस सबके फ़ोन में होता है। ठीक है, नहीं होता है तो हम उसे इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे फ़ोन में कोई वायरस ना आए। ठीक है, पीहू बैकअप लेने के लिए नियमित रूप से अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। वह ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करती है। ठीक है, कंप्यूटर से फ़ोन में नेटवर्क या फिर जो डाटा है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पैन। ठीक है, PAN, पैन। पैन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक मानक समरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, बाइट का मतलब पता है। ठीक है, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, बाइट। ठीक है, जैसे कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे 124 में कितनी वो होती है, तो 124 MB में 1 GB होता है। ठीक है, इस तरीके से तो इनके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें मैं ऐड कर दूंगी, उन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा बाइट क्षमता होती है। ठीक है, स्क्रीन पे आप ये बाइट चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। आप अध्यापक को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। ठीक है, आप एक टीचर हो और आपको असाइनमेंट तैयार करना है, तो आप कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे, MS वर्ड। ठीक है, वर्ड में सारे टैक्स से रिलेटेड काम होते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार होती है, एक्सेल में मैथ्स रिपोर्ट कार्ड वगैरह। ठीक है, ये सब काम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजेक्शन शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, MS पावर पॉइंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स बनती है ना उसमें, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, ये तो बेसिक होता है, सबने सीखा होता है। तो ट्रांजेक्शन वर्ड किस में यूज़ होता है, पावर पॉइंट में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं। ठीक है, IT कंपनी कौन सी है, HCL और TCS। ठीक है, ये कुछ IT कंपनीज हैं। ठीक है, जिन्हें आप याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कित में क्या समानता है, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। ठीक है, क्या समानता है, समाचार वेबसाइट है, प्रतिबंधित वेबसाइट है, डार्क वेब से कनेक्टेड है, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो क्या है ये, सोशल नेटवर्किंग साइट। इसका राइट आंसर है D। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। ठीक है, लैपटॉप पर जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, स्क्रीन, कीबोर्ड माउस या फिर कीबोर्ड CD-ROM। तो क्या होते हैं, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ठीक है, कीबोर्ड और माउस ये लैपटॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित युग में दिए गए, ठीक है, इनके जोड़े बनाने हैं, वाईफाई, मोडेम, क्रोम केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है, B। ठीक है, क्रोम। क्रोम क्या केबल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, होता है, नहीं होता ना, वाईफाई, मोडेम, क्रोम केबल। ठीक है, क्रोम केबल से कनेक्टेड नहीं होता, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये केबल से कनेक्टेड नहीं होता, जैसे कि मोबाइल में हम इंटरनेट चलाते हैं ना, तो ये क्या है, ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है। ओके, इसका कोई केबल नहीं होता है। एक स्लाइड एक स्लाइड के जाने एक स्लाइड के जाने और दूसरे स्लाइड के आने के मध्यम मोड इन्फेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये किस में होता है, पावर पॉइंट में होता है। पावर पॉइंट को जिस फाइल में सेव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसे भी याद रखिए, डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट तो वर्ड्स में आता है। ठीक है, जो पावर पॉइंट को जिस नाम से सेव किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट को जिस नाम से सेव किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो।
मार्क मार्क जुकरबर्ग का संबंध किससे है? किससे है? ठीक है, इन्हें तो सब जानते हैं, फेसबुक से। ठीक है, फेसबुक कब आया था? 4 जनवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने अपने तीनों फ्रेंड के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक वेबसाइट फेसबुक को लॉन्च किया था। ठीक है, फेसबुक ने एशिया में पहला ऑफिस 2010 में हैदराबाद में खोला था। इसकी लोकप्रियता के कारण 2010 में इस पर सोशल नेटवर्क नाम से फिल्में बनी थी। ठीक है, वॉलमार्ट की स्थापना 1962 में सैम वॉल्टन ने की थी। ठीक है, वॉलमार्ट, सैम वॉल्टन। ठीक है, नाम सेम है, 1962। और फेसबुक कब आया था एशिया में यानी फिर इंडिया में? 2010 हैदराबाद में। ठीक है, अजय सेन ने एक डॉक्यूमेंट्री से एक टैक्स कंटेंट को कॉपी किया और अब वह उस कॉपी किए गए कंटेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहता है। उसे किसके लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, अगर आप कहीं से कोई कंटेंट कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, शुरू में ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 में सारे कंट्रोल्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2022। ठीक है, अभी जो इस केवीएस से पहले जो एग्जाम हुआ था ना, ठीक है, केवीएस एनवीएस अब तो कंबाइन हो गया है, उससे पहले वाले में एग्जाम में आया था। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जैसे MS ऑफिस टूल का प्रयोग करते समय F7 फंक्शन की क्या उपयोगिता है? ठीक है, F7 किस काम आता है? स्पेल एंड ग्रामर चेक करने के लिए, डायलॉग बॉक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, F7 आप सभी MS टूल्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, F7। ओके, F7 के क्या क्या यूज़ है? ठीक है, लैपटॉप में वॉल्यूम बढ़ाना, MS ऑफिस में वर्तनी और व्याकरण की जांच करना, फायरफॉक्स ब्राउज़र में केयर ब्राउजिंग शुरू करना, और शिफ्ट और F7 को अगर आप एक साथ यूज़ करोगे तो MS ऑफिस में थिसॉरस चेक करना। ठीक है, ओके, शिफ्ट और F7। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उदाहरण है? ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, किसी वेबसाइट पर किसी वेब पेज के एड्रेस का वैकल्पिक नाम, अल्टरनेट नेम क्या हो सकता है? ठीक है, URL। ओके, URL, किसी वेबसाइट का अल्टरनेटिव नेम क्या होगा? URL। ठीक है, URL। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? URL। ठीक है, वेब पेज के एड्रेस का वैकल्पिक नाम यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक वेब पेज का एक विशेष वेब पता होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति एक्सेस करता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, ये ना केवीएस और एनवीएस के रिपीटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिपीटेड और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से रिपीट कर करके दोबारा पढ़िए। ठीक है, वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? ठीक है, बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोच वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, तो कृत्रिम ज्ञान, ठीक है, यानी कि जो हमारे मानवीय ज्ञान है वो विज्ञान किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो आपको इसमें से ऑप्शन छांटने हैं। ठीक है, तो हमें बताना निम्न में से कौन सा सही है? ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी, और ए और बी दोनों। ठीक है, बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें बनाने के लिए, जो हमारा मानवीय बुद्धि है उसको हम मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, जो AI है वो क्या है? वो हमारी तरह सोचता है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, वाक्यों में सुधार, वर्तनी सुधार, व्याकरण विकल्प, समानार्थी और विलोम शब्द। ठीक है, अभी थिसॉरस ऊपर आया था। ठीक है, इससे 2-4 MCQs के पहले। ठीक है, तो अब आप बताइए थिसॉरस का इस्तेमाल करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? F7। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है? इससे हम जो मिस्टेक्स होती है ना उसको सही करते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में। तो कौन सा आंसर हमारा राइट होगा? ठीक है, समानार्थी और विलोम शब्द को देखने के लिए। ठीक है, थिसॉरस टूल का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड में। किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से
किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किस विकल्प का उपयोग करेंगे? कट एंड पेस्ट, ठीक है। अब कंट्रोल कीज नहीं दिए यहाँ पे, सीधा लिख दिया कट एंड पेस्ट, ठीक है। पहले कट यानी कॉपी करोगे, फिर पेस्ट यानी कंट्रोल V, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इमेज MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इमेज इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि पावर पॉइंट, ठीक है, में कौन सा जो फॉन्ट होता है ना वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन है, शैडो है, एम्बोस है, ठीक है। किसका? पावर पॉइंट का। ओके। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल पर फॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटे और डैश सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है, ठीक है। MS ऑफिस में पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा सबसे छोटा साइज़ है? 8 सबसे छोटा साइज़ है और 72 सबसे बड़ा है, ठीक है। इसे याद रखिए। बड़ी मोबाइल वॉल्ट ऐप, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? A के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? क्या नहीं है? टाइटल केस, ठीक है। किन किन को शामिल किया गया है इन पे भी एक नज़र मारते हैं, ठीक है। क्या क्या है? सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइजेशन है और टोगल है, ठीक है। टोगल केस ये किस में है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ को चेंजेस देने के लिए, ठीक है। बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेटिक डैश के उदाहरण है, ठीक है। बोल्ड एंड इटैलिक किस में होता है? ये टेक्स्ट स्टाइल में, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में यानी टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट देने के लिए। होम पेज डैश से संबंधित है। होम पेज किस पे आता है? वेब पेज पर, ठीक है। इसे ध्यान रखिए, वेब पेज, मेन वेब पेज। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, ठीक है। और ये KVS NVS के ऊपर लास्ट वीडियो थी, क्योंकि ना तो वीडियो पे लाइक्स आते हैं ना वीडियो पे कमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये आज की लास्ट वीडियो थी। अब से हम CTET पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो गुड लक एवरीवन फॉर KVS और NVS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।